नंबर 138 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 12 का संबंध 144 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से संख्या भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका 12 से 144 किस प्रकार से लिख रहा है। हम लोग 12 को क्या करेंगे ताकि हमारा 144 बन जाए। इसी प्रकार के हम लोग संबंधित ऑप्शन को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा तो 12 का स्क्वायर जो है आपका 12 का स्क्वायर जो है ये आपका 144 होता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 20 से आपका 400 लिखा हुआ है। 20 का जो स्क्वायर है वो आपका 400 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 20 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 400 भरा जाएगा। जिस प्रकार से 12 का स्क्वायर 144 है, उसी प्रकार से 20 का स्क्वायर 400 होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इस लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है। 120 है, 126 है और 320 है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये आपका 6, 5 और 4 से 120 किस प्रकार से लिख रहा है। हम लोग 6, 5 और 4 को क्या करेंगे ताकि हमारा 120 बन जाए। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा। 6, 5 और 4 से हम लोग 120 किस प्रकार से ला सकते हैं। एकदम आसान सा है। देखिए तीनों संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे। 6 गुना 5 आपका 30 होता है। 30 गुना 5 जो है ये आपका 120 होता है। 120 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो आपका 7 गुना 6 करेंगे तो 42 और 42 गुना 3 जो है ये आपका 126 होता है। 126 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 संख्या दिया गया है। सबसे पहले ये दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में गुना कर लेंगे। 8 गुना 5 करेंगे तो ये आपका 40 हो जाएगा और यहाँ पर देखिएगा 320 दिया गया है। यानी कि हम लोग 40 में कौन से संख्या से गुना करेंगे ताकि हमारा 320 बन जाए। 40 गुना जब हम लोग 8 करेंगे तो आपका 320 हो जाएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 8 भरा जाएगा। 8 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 8 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है। इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका 210 दिया
दिया गया है 210 के आगे आपका 195 है, 195 के आगे आपका 175 है, 175 के आगे आपका 150 है, 150 के आगे आपका 120 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो ये जो श्रृंखला है ये आपके नीचे की ओर घट रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। ये आपका 210 से 195 किस प्रकार से लिख रहा है। अगर हम लोग 210 माइनस करेंगे 15 तो ये आपका 195 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो 195 से 175 है, यहाँ पर आपका -20 है। आगे देखिएगा 175 से आपका 150 दिया गया है, यहाँ पर आपका -25 है। इससे आगे देखिएगा तो 150 से आपका 120 दिया गया है, यहाँ पर आपका -30 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा -15 -20 -25 -30 यानी कि 5 बढ़ा कर कमा दिया गया है। यानी कि अगले अंतर जो है वो 30 + 5 करेंगे तो 35, यानी कि अगले अंतर जो है वो आपके -35 का हो जाएगा। 120 - 35 आपका कितना होता है, 120 - 35 आपका 85 हो जाएगा। 85 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 85 भरा जाएगा। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है किसी निश्चित कोड में ACE = 9 और AGE = 13 है तो FACE का मान क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका ACE से 9 किस प्रकार से लिख रहा है, AGE से 13 किस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा FACE का मान आपका क्या होगा। ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका क्या लिखा हुआ है, ACE लिखा हुआ है। ACE से हमें 9 लाना है। ACE को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 9 बन जाए। अगर हम लोग सबसे पहले सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो ये जो है ये आपके ABCD में पहला नंबर पर होता है, C जो है ये आपके तीसरे पर होता है और E जो है ये आपके 5वें पर होता है। सभी को आपस में जोड़कर देखेंगे तो 1 + 3 आपका 4 होता है, 4 + 5 जो है ये आपका 9 होता है। देखिए 9 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम लोग आगे करेंगे तो आपका AGE दिया गया है। देखिएगा AGE दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर के ABCD के क्रमानुसार लिखकर आपस में जोड़ लेंगे। A आपके पहले नंबर पर होता है, G जो है ये आपके 7वें पर होता है और E जो है ये आपके 5वें पर होता है। सभी को आपस में जोड़ेंगे। 1 + 7 आपका 8 और 8 + 5 आपका 13 होता है। देखिए 13 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग फेस के साथ करेंगे। FACE के सभी अक्षर को भी पहले आपस में हम लोग जोड़ लेंगे। देखिएगा F है, A है, C है और E है। सभी अक्षर को पहले ABCD के क्रमानुसार लिखकर आपस में जोड़ लेंगे। देखिए F जो है ये आपके 6ठे नंबर पर होता है, A जो है ये आपके पहले पर होता है, C आपके तीसरे पर होता है और E जो है ये आपके 5वें पर होता है। सभी को आपस में जोड़ेंगे। 6 + 1 आपका 7 हो जाएगा, 7 + 3 आपका 10 और 10 + 5 आपका 15 हो जाएगा। 15 आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या है। इस वाले आकृति में टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपका टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। सबसे पहले आप लोग छोटे छोटे आकृति को काउंट कर लीजिएगा। तो इसमें सबसे छोटा त्रिभुज जो है वो आपका A हो जाएगा 1। दूसरा को देखिएगा तो आपका
ए हो जाएगा, तीसरा जो है ये आपका ए हो जाएगा और चौथा आपका ए बन जाएगा। पाँचवें को देखिएगा तो पाँचवा जो है मेरे भाई ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हो जाएगा, ये जो है ये आपका पाँचवा हो जाएगा। छठे को देखिएगा तो आपका ए हो जाएगा, सातवां आपका ए हो जाएगा, आठवां आपका ए हो जाएगा और नौवां जो है ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हो जाएगा, ये जो है ये आपके नौवें हो जाएगा। दसवें को देखिएगा तो आपका ए हो जाएगा, ग्यारहवां आपका ए हो जाएगा, बारहवां आपका ए हो जाएगा और तेरहवां जो है वो सबसे बड़े वाले यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका एक त्रिभुज बनता है, ये जो है ये आपके 13वें हो जाएंगे। यानी कि इस वाले आकृति में आपका टोटल 13 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। 13 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग होगा वही ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन ए में आपका बाइबिल दिया गया है, ऑप्शन बी में पंचशील दिया गया है, ऑप्शन सी में गीता दिया गया है और ऑप्शन डी में आपका कुरान दिया गया है। अगर आप लोगों ध्यान से देखिएगा तो बाइबिल, गीता और कुरान जो है ये आपके धार्मिक ग्रंथ है, जबकि पंचशील ये आपका भारत और चीन के द्वारा किया गया एक संधि का नाम है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है विषम आकृति ज्ञात करें। यहाँ पर आपका 4 आकृति दिया गया है, ए बी सी डी। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग आकृति ए को देखिएगा तो ध्यान से देखिए, इसमें आपका 3 लाइन दिया गया है। एक लाइन आपका ए है, दूसरा ए है और तीसरा आपका ए है। इसी प्रकार से आकृति बी में देखिएगा तो इसमें भी आपका 3 लाइन है, एक लाइन आपका ए है, दूसरा ए है और तीसरा ए है। आकृति सी में देखिएगा तो इसमें भी आपका 3 लाइन है, एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। आकृति डी में देखिएगा तो इसमें आपका 2 लाइन दिया गया है। देखिए एक लाइन और एक लाइन, ए 2 लाइन, यानी कि सभी में 3-3 लाइन दिया गया है, जबकि आकृति डी में आपका 2 ही लाइन दिया गया है। तो सबसे अलग आकृति आपका डी बनेगा। डी कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? डी जो है ये आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपको कह रहा है यदि P का अर्थ भाग, Q का अर्थ गुना, R का अर्थ जोड़ और S का अर्थ घटाव हो तो 18Q 12P 4R 5S 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न आपको कर रहा है कि P का अर्थ जो है वो भाग है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका P दिया गया है वहाँ पर हम लोग भाग को रखेंगे। Q का अर्थ गुना दिया गया है, यानी कि जहाँ पर Q है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे। R का अर्थ जोड़ है, यानी कि जहाँ पर R है वहाँ पर हम लोग जोड़ को रखेंगे। S का अर्थ आपका घटाव दिया गया है, यानी कि S के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। पहले आपका 18Q 12 दिया गया है। Q का अर्थ आपका क्या है? Q का अर्थ गुना है, तो यहाँ पर आपके 18 गुना 12 हो जाएगा। उसके बाद आपका P है, P का अर्थ आपका भाग है, तो यहाँ पर आपके भागा 4 हो जाएंगे। उसके बाद आपका R है, R का अर्थ आपका जोड़ है, तो यहाँ पर आपका जोड़ 5 हो जाएगा। उसके बाद आपका S है, S का अर्थ आपका जो है वो घटाव दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपके घटाव 6 हो जाएंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के काम करेंगे, उसके बाद घटाव के और उसके बाद हम लोग जोड़ के काम करेंगे। देखिए पहले भाग के काम करेंगे।
18 गुना करेंगे 12 भागा 4, ये आपका 3 हो जाएगा। जोड़ करेंगे 5, घटाओ करेंगे 6। 18 गुना 3 ये आपका कितना होता है? 54 होता है। 54 जोड़ करेंगे 5, घटाओ करेंगे 6। 54 जोड़ 5 ये आपके कितने हो जाएंगे? 59 हो जाएंगे। 59 घटाओ 6 आपका कितना होता है? 53 होता है। 53 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 53 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। धार्मिक ग्रंथ बाइबिल और गीता का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा धार्मिक ग्रंथ बाइबिल और गीता में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो धार्मिक ग्रंथ के अंदर ही आपके बाइबिल और गीता दोनों हो जाएंगे। बाइबिल और गीता भी आपका एक धार्मिक ग्रंथ ही है, यानी कि सबसे पहले हम लोग धार्मिक ग्रंथ के लिए एक गोला बना लेंगे और धार्मिक ग्रंथ के अंदर ही आपके बाइबिल और गीता दोनों हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से पंजा का संबंध बिल्ली के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है खुर का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका पंजा से बिल्ली किस प्रकार से लिख रहा है, पंजा से बिल्ली किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा खुर से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पंजा जो है ये आपके बिल्ली के पैर में होता है, उसी प्रकार से खुर जो है ये आपके घोड़ा के पैर में होता है। घोड़ा आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका घोड़ा भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इस वाले खाली स्थान पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को, तो पहले आपका ए है, उसके बाद जेड है, उसके बाद सी है, उसके बाद एक्स है, उसके बाद आपका ई दिया गया है और आगे आपका खाली स्थान है। अगर आप लोग एक अक्षर छोड़कर देखिएगा, यानी कि ए से सी को देखिएगा, तो यहाँ पर आपका +2 हो जाएगा। उसी प्रकार से सी से एक अक्षर छोड़कर ई को देखिएगा, तो यहाँ पर भी आपका +2 है। उसी प्रकार से आगे आप लोग जब जेड से एक्स को देखिएगा, तो यहाँ पर आपका -2 है, यानी कि जेड आपके 26वें पर होता है, एक्स आपके 24वें पर होता है, यहाँ पर आपका -2 है। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। एक से एक अक्षर छोड़कर देखेंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क है +2 यहाँ पर देखिए -2, यानी कि अगले जो है ये आपके फिर से -2 हो जाएंगे। एक्स -2 आपका कितना होता है, एक्स आपके 24वें पर होता है, 24 - 2 आपका 20, 24 - 2 आपका 22 होता है और 22वें पर आपका भी होता है। भी आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले खाली स्थान पे आपका भी भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है यदि आकृति श्रेणी का यही क्रम जारी रहता है तो अगली आकृति क्या होगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर एक आकृति श्रेणी दिया गया है, इससे अगला आकृति कौन सा बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी आकृति आपका किस प्रकार से संबंधित है। इस प्रकार के संबंधित आपके अगले आकृति किस प्रकार के
बनेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो इस वाले आकृति में देखिएगा तो आपका 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन का आकृति बना हुआ है और बीच में आपका 1 लाइन दिया गया है। अगले में देखिएगा तो देखिएगा 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन का आकृति बना हुआ है और बीच में आपके 1 2 लाइन दिए गए हैं। इसमें आपका 1 लाइन है तो आगे आपका बीच में 2 लाइन है। इसमें देखिएगा तो आपका 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन का आकृति है और बीच में आपका 1 2 3 लाइन दिया गया है। इसमें आपका बीच में 2 लाइन है और इसमें आपका 1 लाइन है। आगे देखिएगा, इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 लाइन का आकृति दिया गया है और बीच में देखिएगा तो आपका 1 2 3 4 लाइन दिया गया है। देखिएगा, इसमें आपका बीच में 1 लाइन है, इसमें 2 लाइन है, इसमें 3 लाइन है और इसमें आपका 4 लाइन है, यानी कि अगले में 1 बढ़ाकर आपका 5 लाइन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और यहाँ पर देखिएगा 3 लाइन का आकृति है, 4 लाइन का है, 5 लाइन का है, 6 लाइन का है। तो अगले जो है ये आपके 7 लाइन के हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन और 7 लाइन। इस प्रकार के आकृति आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो आपका 7 लाइन दिया गया है और बीच में आपका 5 लाइन भी दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उसे डायग्राम पे सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को समझने में आपको आसानी हो। देखिए, कथन आपको कह रहा है कि सभी कवि पाठक है। सभी कवि क्या है? पाठक है, यानी कि ए अगर आपका कवि हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा? कवि हो जाएगा। तो सभी कवि क्या है? पाठक है, यानी कि ए आपका क्या हो जाएगा? ए आपका पाठक हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग पाठक भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है कोई भी पाठक समझदार नहीं है। कोई भी पाठक क्या है? समझदार नहीं है, यानी कि समझदार आपका अलग हो जाएगा। ए आपका क्या हो जाएगा? समझदार हो जाएगा। आप लोग समझदार भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आगे निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िएगा और इस वाले डायग्राम के आधार पर आप लोग निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कोई भी कवि समझदार नहीं है। ये निष्कर्ष जो है ये आपके सही हो जाएंगे। देखिए, कवि आपका यहाँ पर दिया गया है, समझदार आपका अलग है, यानी कि दोनों अलग अलग है। कोई भी कवि समझदार नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, सभी पाठक कवि है। देखिए, सभी पाठक कवि है, लेकिन यहाँ पर पाठक के अंदर कवि है। सभी पाठक जो है वो कवि नहीं हो सकते हैं। सभी कवि जो है ये आपके पाठक हो सकते हैं, लेकिन सभी पाठक कवि नहीं हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। केवल निष्कर्ष 1 आपका सही है। केवल निष्कर्ष 1 को कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है? ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की और हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से MAD का संबंध JXA के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है RUN का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए, पहले आपका क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले आपका MAD लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है? आपका JXA। बस आपको ये समझना है कि MAD से आपका ये JXA किस प्रकार से लिख रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो M से आपका J है। M जो है ये आपके 13वें नंबर पर होता है, J आपके 10वें पर -3 है। आगे देखिएगा A से आपका X है, A आपके पहले नंबर पर होता है और X जो है ये आपके 24वें पर होता है। और आप लोग याद रखिएगा ABCD में आपका टोटल 26 ही अक्षर होता है। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि यहाँ पर भी आपका -3 है। आगे देखिएगा D से आपका A है, D आपके चौथे पर होता है, A आपके पहले पर, यहाँ पर भी आपका -3 है, यानी कि सभी अक्षर में -3 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग RUN के साथ करेंगे, इसके भी सभी अक्षर में -3 करेंगे। देखिएगा
आर माइनस 3 आपका कितना हो जाएगा, आर आपका 18वें पर होता है, 18 माइनस 3 आपका 15 और 15वें पर आपका ओ होता है। उसके बाद आपका यू है, यू माइनस 3 आपका कितना हो जाएगा, यू आपके 21वें पर होता है, 21 माइनस 3 आपका 18 और 18वें पर आपका आर होता है। आगे आपका एन है, एन जो है ये आपके 14वें पर होता है, 14 माइनस 3 आपका 11 और 11वें पर आपका के होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका ओ आर के दिया गया है, ओ आर के आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं, ब्लड रिलेशन से प्रश्न है, एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप लोगों से सॉल्व ना हो तो हमें कमेंट करके बतला दीजिएगा। इस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे और आप लोग एक बार ये भी कमेंट करके बतला दीजिएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुँच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे